क्रोमोसोम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। क्रोमोसोम जो है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें क्रोमो का अर्थ होता है कलर, सोमा मीन्स होता है बॉडी, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, कलर्ड बॉडी। तो ये जो कलर बॉडी है ये भी मतलब इसका भी एक कारण है इस तरीके का नाम देने का, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो सर्वप्रथम है क्रोमोसोम को किसने देखा था, स्ट्रॉसबर्गर ने। स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 में सबसे पहले क्रोमोसोम को देखा था, लेकिन उन्होंने जो ये वर्ड है क्रोमोसोम, इस नाम को वो मतलब नहीं दे पाए थे। ये जो नाम है ये दिया गया था वोल्टेयर के द्वारा। वोल्टेयर ने प्रयोग किया किसके ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर। क्रोमोसोम का जो है इन्होंने पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्टडी किया और उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, उसको स्टेन किया, अभिरंजन किया। तो अभिरंजन के आधार पर ही उन्होंने इसका नाम दिया कलर्ड बॉडी या फिर क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसको स्टेन किन चीज़ों से किया जा सकता है, यहाँ पर नाम दिया हुआ है कुछ स्टेन जो रहते हैं स्टेनिंग करने के पदार्थ, उनके बारे में केमिकल दिए हुए हैं। पहला है इसमें एसिटोकार्मिन और दूसरा है एसिटोआर्सिन, और भी बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पर मेनली दो ही को दर्शाया गया है। तो इन स्टेन के द्वारा जो है इनको स्टेनिंग किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में दिया हुआ है क्रोमोसोम निश्चित संख्या में पाई जाने वाली, यानी कि ये क्या होते हैं, प्रत्येक जीव में इनकी संख्या निश्चित होती है, या फिर बोल सकते हैं कि एक जाति के अंदर इनकी संख्या निश्चित होती है, तथा जीन्स को कैरी करने वाली ऐसी जीव द्रव्य इकाई है। जो क्रोमोसोम होते हैं ये जीन्स को कैरी करते हैं, ठीक है, जो कि हेरेडिटरी क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये क्या है, आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का कार्य करते हैं, जो क्रमिक सेल डिवीजन के द्वारा गुणन करती रहती है। यानी ये जो क्या बोलना चाहिए, आनुवांशिक पदार्थ का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सेल डिवीजन के ऊपर। उनमें जब मियोसिस डिवीजन होता है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, तभी उन जो हैप्लॉइड गैमेट होते हैं उन्हीं के थ्रू ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या है, आनुवांशिक पदार्थ जाते हैं। जो गैमेट होते हैं मतलब वो मेल में अलग बनेंगे, फीमेल में अलग बनेंगे। ठीक है, जो मदर और फादर रहते हैं दोनों के गैमेट मिलकर ही क्या बनाते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं। इस तरीके से जो मेल और फीमेल है दोनों के कैरेक्टर उस जो नया बेबी बनने वाला है उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तथा जीवों की अस्तित्व आकारिकी तथा कार्यकी को स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो जैसे ही ये सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के थ्रू गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन के बाद गैमेट फ्यूजन होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन उसको बोला जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और वही जायगोट आगे चलकर एम्ब्रियो से एक न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसको जन्म देता है। तो इस तरीके से वो जो बेबी रहता है उसके अस्तित्व को इस तरीके से या फिर उसके जाति को बनाए रखता है, उसके आकारिकी को वो क्या करता है, मतलब डिसाइड करता है, उसके कारिकी को डिसाइड करता है। इस तरीके से इन सभी को क्या है, एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है। आगे हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं ये केवल सेल डिवीजन के समय ही दिखाई देता है, यानी कि एक सेल के अंदर ये हमेशा ही उसी अवस्था में रहे, यानी कि क्रोमोसोम स्ट्रक्चर अवस्था में ही रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कब दिखाई देते हैं, केवल और केवल सेल डिवीजन के टाइम। सेल डिवीजन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। यानी कि जब समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है तभी ये क्रोमोसोम हमें दिखाई देंगे। इंटरफेज में ये पुनः क्रोमैटिन जाल में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि जैसे ही सेल डिवीजन कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद उसमें विश्रामावस्था आता है। विश्रामावस्था को ही बोला जाता है इंटरफेज। इंटरफेज में ये पुनः किस अवस्था में आ जाता है, क्रोमैटिन जाल के रूप में ये पुनः आ जाते हैं। अगला है इसमें मेटाफेज अवस्था जो होता है, यानी कि जब हम लोग समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे फेजेस होते हैं, उसी अवस्था में से एक है मेटाफेज। मेटाफेज अवस्था में क्या होता है, क्रोमोसोम हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये सबसे मतलब अगर क्रोमोसोम का स्टडी करना है तो मेटाफेज जो होता है ये बहुत ही अच्छा स्टेज है, इसमें इसका क्रोमोसोम बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन को अगर तोड़ा जाए तो ये बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं इसके अंतर्गत हम लोग डीएनए और आरएनए पढ़ते हैं, लेकिन अभी मेनली क्या होता है, डीएनए होता है।
मतलब आरएनए कुछ वायरस इस तरीके से जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें ही पाया जाता है, उनके मतलब और भी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, गुणसूत्र के रूप में जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या पाया जाता है, डीएनए ही पाया जाता है या फिर न्यूक्लिक एसिड के रूप में। ठीक, और दूसरा ये जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो कुल मिलाकर जो क्रोमोसोम होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा न्यूक्लियो प्रोटीन। क्रोमोसोम का साइज में है इसका लेंथ, लंबाई और व्यास। तो सबसे जो छोटा होता है इसका जो साइज है ये 0.25 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक इसका साइज होता है। ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। तो सबसे जो छोटा है वो पाया जाता है पक्षियों में और कवक में पाया जाता है कितना, 0.25 माइक्रोन क्रोमोसोम का साइज होता है ये। और सबसे बड़ा जो होता है ऑल ओवर, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं इसको, ये पाया जाता है ट्रिलियम नामक पौधा है जिसमें क्रोमोसोम का जो साइज है वो कितना होता है, 30 माइक्रोन होता है। ये सबसे बड़ा है। चाहे एनिमल की बात कीजिए, प्लांट, इस तरीके से सभी में अगर ओवरऑल देखें तो सबसे बड़ा ट्रिलियम ये होता है। इसके अलावा भी हम लोग देख सकते हैं कि ड्रोसोफिला में जो क्रोमोसोम की लंबाई है वो 3 माइक्रोन होती है, ह्यूमन में 5 होती है, और माइज यानी कि मक्का में होता है ये 8.25 माइक्रोन होता है। अगला है इसका व्यास। इसका जो व्यास है ये 0.02 माइक्रोन से 2 माइक्रोन के बीच ये हो सकता है लगभग। ठीक है, अगला है इसका शेप है। क्रोमोसोम का शेप क्या है, V, J या फिर L आकार का ये हो सकता है। तो ये जो शेप है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेंट्रोमेयर की उपस्थिति पर ये डिपेंड करता है। अब सेंट्रोमेयर क्या होता है, जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये पूरा इसका डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे। सेंट्रोमेयर देख सकते हैं आप लोग, ये एक क्रोमेटिड है। ठीक है, क्रोमेटिड किसको बोला जाता है, अर्ध गुणसूत्र को। ठीक है, अगर क्रोमोसोम बोला जाए तो ये हो जाएगा, ये होता है क्रोमोसोम, पेयर में है ये। ठीक है, लेकिन अभी इसके पहले जो मैंने बनाया हुआ था इसमें एक क्रोमेटिड नहीं हुआ था, ये हो गया एक क्रोमेटिड और ये दूसरा, इस तरीके से आधा आधा गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र जिसको बोला जाता है। क्रोमेटिड का अर्थ होता है अर्ध गुणसूत्र। तो इनके बीच में आप लोग देख सकते हैं एक गोलनुमा आकृति, एक सेंटर पाया जा रहा है, इसी को ही बोला जाता है सेंट्रोमियर। तो इसी की उपस्थिति के पर ही, मतलब इसी की उपस्थिति पर ही डिपेंड करेगा कि वो किस शेप का है। ठीक है, V, J या फिर L शेप का है। अगला है क्रोमोसोम का नंबर। तो क्रोमोसोम का नंबर, यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए बनाया हुआ है कि प्रत्येक जाति में क्या होता है, इसका नंबर सेम होता है या फिर क्या रहेगा, निश्चित होता है। तो जैसे जाति और मतलब एक जाति के अंदर जो जीव पाए जा रहे हैं उनमें इनकी संख्या क्या रहती है, बराबर होती है। एक जाति हो गया, जैसे मनुष्य की जाति हो गया, ठीक है, या फिर जो एनिमल्स है दूसरे, जैसे कि हाथी हो गए, गाय हो गए, भैंस हो गए, इस तरीके से। तो एक जाति के अंदर उनका जो गुणसूत्रों का नंबर है वो क्या रहता है, समान रहता है। लेकिन स्पीसीज और अदर स्पीसीज यानी कि दोनों अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग जाति के बीच जो है गुणसूत्रों का जो संख्या है वो क्या रहता है, अनइक्वल रहता है, बराबर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हो, जो क्रोमोसोम है जब ये पेयर्ड में रहते हैं, ये चीज आप लोग को, ये बेसिक चीज है। ठीक है, क्रोमोसोम जब पेयर्ड में रहते हैं तब इनको क्या बोला जाता है, डिप्लॉइड बोला जाता है। ठीक है, डिप्लॉइड को 2n या फिर 2x के द्वारा दर्शाया जाता है। ये याद रहना चाहिए आपको, बहुत ही बेसिक है ये। अब ये जो क्रोमोसोम जो पेयर्ड अवस्था में पाए जा रहे थे, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मियोसिस डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है। गैमीट क्या होता है, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, गैमीट क्या होता है, हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या इसमें क्या हो जाती है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आधी हो जाती है, जिसको यहाँ पर क्या है, n या फिर x के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। और एक चीज है यहाँ पर, ये तो हो गया जब गुणसूत्र क्या है, डिप्लॉइड पेयर्ड में पाए जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी जीव में 2 से अधिक क्या पाए जा रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर पाया जा रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, पॉलीप्लॉइडी। मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 से अधिक सेट क्रोमोसोम के पाए जा रहे हैं तो उस अवस्था को बोला जाता है पॉलीप्लॉइडी।
ठीक है, उस अवस्था को क्या बोला जा रहा है? पॉलीप्लॉइडी। और ऐसे जीव को बोला जाता है पॉलीप्लॉइड्स। ओके, यहाँ पर देखिए अलग अलग जीवों, एनिमल्स है, यहाँ पर प्लांट है, फंगी है, सभी का क्या दिया हुआ है? क्रोमोसोम का नंबर और साथ ही ऑर्गेनिज्म का नाम दिया हुआ है। जो मैंने यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है ये सभी आपके कुछ महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हो, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दोनों साइड में इस तरीके से दिए हुए हैं। प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्ट में इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये पुराना बुक में नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में लिख लेंगे या फिर जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है उसी को भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, देखिए यहाँ पर म्यूकर हेमिलीज दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ये सबसे कम पाए जाने वाले, ठीक है, जिसमें 2n बराबर कितना है? 2 है, यानी कि ये ऐसा फंगी है जिसमें सबसे कम क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है, सबसे कम 2n बराबर देख सकते हो 2। ठीक है, उसी तरीके से प्लांट में दिया हुआ है बस ग्रेसिलिस, जिसमें 2n बराबर 4 दिया है। ठीक है, 2n बराबर 4 यानी कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 4 है। अगला है, ये भी एक प्रोटिस्ट है, इसको बोला जाता है ओलोकेंथा। ठीक है, ओलोकेंथा जो होता है इसमें सबसे अधिक, ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसमें सबसे अधिक पाया जाता है कितना? 2n बराबर 1600। उसी तरीके से प्लांट है, प्लांट में आपका दिया है ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 1262। तो ये सबसे प्लांट में सबसे अधिक गुणसूत्र पाए जाने वाला ये पादप है, ये सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटिस्ट का नाम है। ठीक है, उसी तरीके से एनिमल में आप लोग देख सकते हो, एनिमल में एस्केरिस है, जिसमें सबसे कम गुणसूत्र की संख्या 2n बराबर कितनी होती है? 2 होती है। और सबसे अधिक अगर आप लोग देखें तो इसी लिस्ट में आप लोग निकाल सकते हैं, जैसे सबसे अधिक इस लिस्ट के अनुसार किसका है? पेजन का है, यानी कि इसमें 2n बराबर कितना है? 80। ठीक है, तो इस तरीके से ये पुराना बुक में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से आप लोग इसको लिख सकते हैं, जो हाईलाइट किया हुआ है उसी को लिख लेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है सेक्स क्रोमोसोम और सेकेंड है ऑटोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पर ह्यूमन में 1 पेयर पाए जाते हैं और ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 पेयर। तो इस आधार पर आप लोग देख सकते हैं कि दोनों का काउंटिंग किया जाए तो कितने हो जाएंगे? टोटल 23 पेयर। तो ह्यूमन में जो क्रोमोसोम नंबर होता है, ठीक है, वो कितने जोड़ी पाए जाते हैं? 23 पेयर पाए जाते हैं, जिसमें से एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, यानी कि उसके सेक्स डिटर्मिनेशन का ये कार्य करता है, यानी कि वो मेल है कि फीमेल है, इसी 1 पेयर से वो डिसाइड होता है। ठीक है, और बाकी जो पेयर होते हैं ये बाकी आकार की या फिर उनके कार्य की, इस तरीके से बाकी जो फीचर होते हैं उनको ये डिसाइड करते हैं।